नीट, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट और जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहा जाता है, देश के सबसे बड़े एग्जाम में से नीट यूजी परीक्षा की आज पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि इस मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पर भी पेपर लीक का दाग लग गया है। अब लोगों का एनटीओ पर विश्वास था, पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया है। नेशनल लेवल पे जब कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उस केस में ऐसा कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आज टॉर्चर एजेंसी बन गई है। पिछले 9 दिनों के अंदर एनटीए द्वारा जो भी एग्जाम कराए गए, 3 एग्जाम रद्द कर दिए गए। ये देश की दुर्गति है। आखिर कैसे नीट यूजी के पेपर लीक हुए? किसने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? इस साजिश का किंग पिन कौन है और इस कांड के लिंक देश के किन किन राज्यों से जुड़े हैं? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ी? सरकार ने इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिए हैं और उन पर छात्रों का क्या कहना है? क्या छात्र सरकार के एक्शन से संतुष्ट हैं या फिर उन्हें परीक्षा पूरी तरह से रद्द होने का इंतजार है? नीट पेपर लीक मामले में अब तक क्या क्या हुआ? परत दर परत खुल रही साजिश के हर एंगल को आज अंतर कथा में खंगालेंगे। नीट पेपर लीक विवाद ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। केंद्र सरकार को भी इस मामले की गंभीरता का अंदाजा है। विरोध बढ़ता देख केंद्र सरकार ने मामले में कई एक्शन लिए हैं। नीट एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। एनटीए में सुधार के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही नीट पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेस मार्क्स पाए कैंडिडेट्स के लिए नीट यूजी एग्जाम दोबारा कराए गए हैं। ग्रेस मार्क्स जो दिए गए थे 1563 स्टूडेंट्स को, उनको लेकर ये पूरा एग्जाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि ये एग्जाम जो है ये कंपलसरी नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स वो 1563 स्टूडेंट जो है एग्जाम नहीं देते तो ऐसे में वो पुराने मार्क्स जो हैं उनके नीट एग्जाम में जो आए हैं वही एग्जाम का स्कोर उनका माना जाएगा। छात्रों का गुस्सा केंद्र के कदमों से शांत नहीं हो रहा। वो एनटीए के डीजी को हटाए जाने या फिर ग्रेस मार्क्स पाए कैंडिडेट्स के दोबारा परीक्षा देने से संतुष्ट नहीं। नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं कि सरकार के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, तो दोबारा नीट यूजी परीक्षा कराने में दिक्कत कहां है? सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। सवाल है कि छात्रों को सड़क पर उतरने की नौबत आई क्यों? आखिर क्यों हजारों छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा? एनटीए और नीट पर लगे प्रश्न चिन्ह के लिए जिम्मेदार कौन है?
लाखों छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी? इन सब मुद्दों को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए आपको पूरी नीट यूजी परीक्षा की टाइमलाइन समझनी होगी। तारीख 5 मई 2024। यही वो दिन था जब देश के करीब 24 लाख छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिला का सपना लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे। हर कोई अपने उज्जवल भविष्य का सपना संजोए हुए था, जिसके लिए उन्होंने साल भर दिन रात देखे बिना कड़ी मेहनत की थी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नीट के तौर पर जाना जाता है, नीट यूजी एग्जाम यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो एग्जाम होते हैं, इसमें साल दर साल ये देखने को मिल रहा है कि कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है। पिछले साल ये कैंडिडेट की संख्या 20 लाख थी, तो इस साल ये आंकड़ा 4 लाख बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गया। यूपी सबसे नंबर 1 पर रहा, जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। वहीं अगर हम बात करें, इसके नतीजे जो है वो 14 जून को जारी किए जाने थे, लेकिन नतीजे 10 दिन पहले ही 4 जून को जारी कर दिए गए। रिजल्ट आते ही पेपर लीक के आरोप लगने लगे, क्योंकि कई सेंटर्स पर एक जैसे नंबर कई छात्रों के आए। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले बिहार से आई। एक फोन कॉल ने पेपर लीक से जुड़े किरदारों को सामने ला दिया। पटना के शास्त्री नगर पुलिस ने एक फोन कॉल पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों ने पटना पुलिस को, या यूं कह लें कि शास्त्री नगर पुलिस को, उस ठिकाने तक पहुंचाया जहां पर 30 से ज्यादा लोग नीट यूजी के परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स रट रहे थे। हालांकि ये वो छात्र थे, ये वो उम्मीदवार थे जो 30 से 50 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र लिया था और देर रात तक उन्हें रोककर वो सारे प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। एक उम्मीदवार अनुराग यादव के लिखित बयान ने पेपर लीक से जुड़ी कई कड़ियों को सुलझा दिया। अनुराग ने बताया कि जो प्रश्न पत्र उसे रटवाया गया था, परीक्षा में वही सारे सवाल थे। पटना पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में पहला बड़ा नाम सामने आया, और वो नाम था सिकंदर यादविंदु, जो दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर है। आरोप है कि सिकंदर ने ही 4 उम्मीदवारों से 40-40 लाख रुपए में डील की थी और 4 मई को उन उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर दिए थे। इस खुलासे के बाद पटना पुलिस ने मामले को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी EOU को सौंप दिया। EOU ने जब सिकंदर को गिरफ्तार किया तो उसके पास से कई उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड बरामद हुए। सिकंदर की गिरफ्तारी के बाद बिहार EOU पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार की तलाश में जुट गए। EOU की जांच में संजीव मुखिया का नाम सामने आया, जो पेपर लीक गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। EOU की रिपोर्ट के मुताबिक पटना के नूरसराय उद्यान महाविद्यालय का क्लर्क संजीव मुखिया कई महीनों से इसकी साजिश रच रहा था। संजीव मुखिया को एक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर नीट के पेपर भेजे थे। प्रोफेसर ने हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक किया था। नीट पेपर लीक झारखंड कनेक्शन सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है। फिलहाल एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि पेपर लीक में हजारीबाग के किसी एग्जाम सेंटर की भूमिका है या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान यह सारा खेल हो गया था। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस ने जो जला हुआ बुकलेट नंबर 61364888 बरामद किया था, वो हजारीबाग के ही किसी एक केंद्र को अलॉट किया गया था। सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे, बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। अभी हमें इसके बारे में आधिकारिक रूप में या किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर से प्रश्न पत्र मिलने के बाद संजीव मुखिया ने पटना और रांची के मेडिकल कॉलेज के छात्रों से इसे हल करवाया, जिसके बाद 5 मई की सुबह उत्तर और प्रश्न पत्र चिंटू उर्फ बलदेव के मोबाइल पर भेजा गया। चिंटू के दोस्त पिंटू ने इसका प्रिंट निकाला और उसे उम्मीदवारों को दिया। पटना के खेमनी चौक स्थित एक स्कूल में ही उम्मीदवारों को उत्तर रटवाए गए। पेपर लीक करने में कई और लोग शामिल थे, जिसमें यूपी पुलिस सिपाही भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड रवि अत्री भी है। सिंटू ने अत्री गैंग से आंसर पेपर लिए थे और उसे अमित आनंद और नीतीश को व्हाट्सएप पर भेजा। अमित आनंद और नीतीश ने कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए।
बैंक से जब यहाँ पर प्रश्न पत्र भेजे गए थे, जहाँ पर कि नीट के बच्चे जो मेडिकल देने वाले बच्चे थे वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, सुबह में यहाँ पर प्रश्न पत्र पहुँचे, बैंक से सीधा पहुँचाया गया था। तब इस शहर में कोऑर्डिनेटर, जो 5 स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, सबके इन्विजिलेटर, कोऑर्डिनेटर और पुलिस की टीम, साथ में कैमरा जो था वो भी यहाँ पर काम कर रहा था और प्रश्न पत्र यहाँ पहुँचाया गया। अब सवाल है कि ये जो प्रश्न पत्र हैं वो कहाँ से लीक हुआ, कहाँ पर उसके फ़ोटो लिए गए, कैसे सर्कुलेट किया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन एक कुरियर कंपनी की भी भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। लेकिन अभी हम जहाँ खड़े हैं ये स्कूल है ओएसिस। यहाँ पर अभी भी एक जो एनटीए है, जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एग्ज़ाम लिया करती है नीट की और यूजी नेट का, उसका अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नोटिस बोर्ड पर टंगा हुआ है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि ये एनटीए का एग्ज़ाम है। जो नेट यूजी नेट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर होना था, लेकिन इसको अब कैंसिल कर दिया गया है। चूँकि ये स्कूल कहीं ना कहीं इस पूरे खबर के बाद चर्चा में है। पूरे जो प्रकरण है, एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिए हैं, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो जाहिर है कि जो मामला है जिस तरह से संदिग्ध है और जिस तरह से जांच चल रहे हैं, झारखंड से जो तार जुड़े हैं उस तार को यहाँ पर कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश होगी। झारखंड में सिर्फ हजारीबाग नहीं बल्कि नीट पेपर लीक कांड के तार देवघर तक फैले हैं। देवघर से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें परमजीत सिंह उर्फ पिट्टू, बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, प्रशांत कुमार उर्फ काजू, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू और पिंकू कुमार का नाम शामिल है। हालांकि तमाम गिरफ्तारियों और पूछताछ के बाद अब तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ था। क्या पेपर लीक हजारीबाग के परीक्षा केंद्र से हुआ या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान हुआ? आशंका है कि प्रश्न पत्रों की आवाजाही में शामिल एजेंसियों ने ट्रांसपोर्टिंग के दौरान पेपर लीक किया। अब तक की जांच में ये बात साफ हो गया है कि नीट के जो प्रश्न पत्र थे वो सबसे पहले संजीव मुखिया के पास पहुंचे और संजीव मुखिया ने अपने भतीजे राकेश उर्फ रॉकी को भेजा और रॉकी ने रांची स्थित 10 डॉक्टरों की टीम को वो क्वेश्चन पेपर भेजा, जिसके बाद 10 डॉक्टरों ने उस तमाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके राकेश को भेजा उर्फ रॉकी को, और रॉकी ने आखिरी में चिंटू को ये तमाम क्वेश्चन पेपर्स दिए। बाद में मनीष नाम का शख्स उम्मीदवारों को पटना के उस स्कूल की बिल्डिंग में लेकर गया था जहां उन्हें आंसर पेपर रटाए गए थे। मनीष स्कूल बिल्डिंग के मालिक प्रभात रंजन और बिल्डिंग के किराएदार आशुतोष का परिचित है। क्या आपको लगता है कि इनसे पीछे मनीष का कोई हाथ है या फिर किसी तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश? फंसाने की कोशिश की जा सकती है, हाथ नहीं हो सकता है। वैसे जैसे जो जिसका नाम न्यूज में आ रहा है सब गांव के ही हैं, तो किसका कौन कौन से नाम आपको लग रहा है कि गांव के हैं, जिस नाम को आपने कभी पहले भी सुना? प्रभात भैया हैं, आशुतोष भैया हैं, ये सब गांव में आना जाना सबका होता है। दनियामा मार्केट कोई ऐसा नाम जो आपको लगता हो सुना सा है? नहीं, और कोई नाम तो सामने और पिंटू के भी नाम सामने आते थे, अनुराग यादव या ऐसा कोई नाम इन्होंने जिक्र किया? नहीं, ये लोग को तो कभी नाम ही नहीं सुने। आने वाले दिनों में पेपर लीक मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि बिहार के कुछ और निजी व्यावसायिक कॉलेजों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने की संभावना भी तलाश रही है। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड का भी विश्लेषण किया जा रहा है और उसके आधार पर और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड के आधार पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाएगा जो कुछ राजनेताओं से जुड़े हैं। जांचकर्ताओं को यह भी संदेह है कि अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी ताकि एक अयोग्य उम्मीदवार रणनीतिक रूप से एक प्रतिभाशाली डमी परीक्षार्थी के बगल में बैठ सके। वही आशुतोष है जिनके नाम पे जो है एग्रीमेंट हुआ था। क्या आपने क्यों और काहे ये दिया था जो 4 तारीख की घटना हुई? क्या आपको तमाम चीजें पता? नहीं, विशेष ज़्यादा पता नहीं थी। वो आया मनीष मेरे यहाँ 4 तारीख को सुबह में अपने एक अकाउंट खुलवाना था कंपनी का, उसी सिलसिले में आया था। अकाउंट खुलने के बाद 12-1 बजे वो चला गया। अकाउंट खोला जो बैंक स्टाफ, उसके बाद मनीष थोड़ा देर रुका, बोला कि आपका सब काम कर देते हैं, थोड़ा एक छोटा काम मेरा भी काम आप कर दीजिएगा। हम के बोलिए क्या है करने के लिए?
कि कुछ मेरे संपर्क के परीक्षार्थी हैं, कल एग्ज़ाम है, रहेगा रात में, सुबह 6 बजे चला जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन पेपर का बात सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि 20 से 25 बच्चे थे और आपने देखा था कि उनके हाथ में कुछ था, क्या था, आपने कुछ देखा? हम उसको मनीष के हाथ में 10 बजे 11 बजे के हाथ में कुछ, मैंने 10 से 11 के बीच में कुछ कागज़ थी। छोटे कागज थे या बड़े कागज के पेपर? फोटो कॉपी, जो जनरल फोटो कॉपी रहता था वो था उसके हाथ में। इस बीच मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा में धांधली के तार बिहार और झारखंड के अलावा महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। नांदेड़ एटीएस ने महाराष्ट्र के लातूर से संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को हिरासत में लिया है। दोनों जिला परिषद के स्कूल में पढ़ाते हैं। लातूर जिले में बड़े पैमाने पर छात्र नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं। नीट एग्जाम में गड़बड़ियों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से परीक्षा कराने की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि एनटीए की विश्वसनीयता खत्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी भी परीक्षा हो, केवल एनटीए की बात नहीं है, 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये कि एक काम को अगर 10 आदमी कर रहे हैं, वो दूसरे एक्सपर्टीज से करेंगे और 10 काम को एक आदमी को दे दीजिएगा तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके काम में गड़बड़ होगा। सेकेंडली, जब तक हम पॉलिटिक्स को एग्ज़ाम से अलग नहीं करते हैं, जो हमारे माननीय नेताओं जी का इंटरफेरेंस होता है, अगर वो बंद हो जाए तो शायद ये परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हो रही हैं पेपर लीकेज के बाद या कहीं कुछ, वो सब होना बंद हो जाएगा। दरअसल पेपर लीक की महामारी देश भर में फैली हुई। पेपर लीक से देश भर के छात्र परेशान हैं। वो चाहे कोई भी राज्य हो, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये देश के वो 15 राज्य हैं जहां पिछले 5 साल में 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अब लोगों का एनटीए पर विश्वास था, पर बिल्कुल पूरी तरह से उठ गया है। अब तनाव में हूँ। मैं रास्ते में पूरे बोरी बिस्तर सामान पैक करके जा रहा था। जैसे ही नेट ऑन किया तो पता लगा एग्जाम कैंसिल हो गया। मैं बीच रास्ते में से वापस आ गया। गड़बड़ी है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाया गया, जहाँ रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारा कुछ हो रहा है तो बचा क्या? देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। पूरे मामले पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भरोसा दिया है कि सरकार पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे एनटीए को बदलने की आवश्यकता है। एनटीए जब से बना है 2018 से, आज हम 2024 में बैठे हैं, इन 5-6 वर्षों में एनटीए निष्क्रिय रहा है, उदासीन रहा है। 41 से ज्यादा बड़े परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। करोड़ों विद्यार्थी इसमें परेशान हुए हैं, उन्होंने भोगा है। क्यों ऐसा करते हो? एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। सवाल नीट एग्जाम कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर भी उठ रहे हैं। एनटीए को साल 2018 में बनाया गया था। एनटीए पर देश के कई बड़े एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है। हालांकि इस एजेंसी के गठन के बाद से तकरीबन हर साल परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगते रहे। साल 2019 में जेईई मेंस के दौरान छात्रों को सर्वर में खराबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ जगहों पर छात्रों ने प्रश्न पत्र में देरी की भी शिकायत की थी। नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में भी एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। साल 2021 में जेईई मेंस के एग्जाम में कुछ गलत प्रश्न को लेकर भी हंगामा देखने को मिला था। कई जगहों पर शिक्षा माफिया की तरफ से गलत तरीके से एग्जाम पास करवाने की कोशिशों का भी आरोप लगा था। 2021 में ही नीट परीक्षा में राजस्थान के भांकरोटा में सॉल्वर गैंग द्वारा गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था। साल 2022 में आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी।
इसके बाद एजेंसी को कुछ जगहों पर फिर से एग्जाम करवाना पड़ा था। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 6 वर्षों में केवल 2 वर्ष यानी कि साल 2018 और साल 2023 यही 2 वर्ष रह गए हैं जिसमें कभी गड़बड़ी और पेपर लीक की घटना जो है वो सामने नहीं आई है, वरना हर साल पेपर लीक की घटना जो है वो सामने आ रही है या फिर एनटीए के अंदर कुछ गड़बड़ियों के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि एनटीए की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी मामले को लेकर अब लाखों छात्र जो हैं सड़क पर उतरे हुए हैं। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ भले ही कानून बना दिए हों, लेकिन एक के बाद एक पेपर लीक और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद छात्रों का एनटीए से भरोसा उठता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसी संस्था की जरूरत क्या है जो परीक्षा में गड़बड़ियों पर लगाम न लगा सके। वैसे सवाल कई और हैं, जैसे पेपर लीक के नटवर लालों पर कब शिकंजा कसेगा, आखिर कब देश में पेपर लीक का सिलसिला थमेगा, लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खेल पर कब फुल स्टॉप लगेगा। लाखों छात्रों को इंतजार है उस दिन का जब वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए पेपर लीक के भय से मुक्त होकर परीक्षा दे पाएंगे। यानी इंतजार देश के एजुकेशन सिस्टम में राम राज्य का है।